अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसका आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइज द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। वो कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस वाली इक्वेशन को, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन लिखा कि m फाइंड करना है अपना, और वो जो इक्वेशन वो लिखी, और ये साथ में लिखा कि ये सेटिस्फाई इसको करेगा। तो यहाँ पे लेट बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3m माइनस 5 है। तो सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -7, यहाँ से -7 ओवर ए की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू 3m माइनस 1 ओवर 3m माइनस 5 ओवर 1, तो ये 3m माइनस 5 ही आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का। अब ये गिवन था कि ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये हमें वो कहा था कि इसके जो रूट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई करते हैं इसको, हमने इस इक्वेशन को लिख के इसको 3 का नाम दे देंगे। अब फ्रॉम वन इक्वेशन थी जो ये वाली हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाली, बीटा इज इक्वल्स टू 7। या इधर यहाँ पे प्लस हो रहा है, अल्फा इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस अल्फा आ गया। अब पुट बीटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस अल्फा इन इक्वेशन 3। ये जो जिसमें वो सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे बीटा की जगह पे। तो ये आ जाएगा 3 अल्फा एज इट इज़ प्लस 2 का 2, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 4। अब ये 3 अल्फा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 4। अब ये 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 में से 2 माइनस किया 1 अल्फा, और ये 14 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 14, 4 में से 14 माइनस किया जाएगा -10। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है, इसको इसमें पुट कर देंगे अपनी इस वाली इक्वेशन में। बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा में पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 इन बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने -10 निकाल लिया। तो 7 माइनस ये -10 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 आ गया, 7 में 10 प्लस किया 17। बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, अल्फा की भी आ गई। हमने वैल्यू बेसिकली उसने कहा था कि एम की फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड, m हमारा इसमें आ रहा था इक्वेशन 2 में, जिसमें था अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फा 3m m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बीटा की भी फाइंड कर ली इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 थी हमारी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा की जगह -10, बीटा की जगह 17, और इस साइड पे 3m माइनस 5। अब 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया, -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब ये -5 है, इधर आके +5, 17 प्लस माइनस -170 में से 5 माइनस किया 165। साथ में वैल्यू जो है वो साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, -165 इज इक्वल टू 3m। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 165 ओवर 3 कटिंग कर देंगे। 3 1 3, 3 5 15, और 16 में से 1 कैरी इधर गया, यहाँ भी 15 बन गया, और 3 5 15, मतलब 55 आया। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -55। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इसको बोलते हैं लैम्डा। कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें अगर इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं और रूट्स के जो प्रोडक्ट्स और सम है, वो कह रहा है दोनों इक्वल हैं नंबर लैम्डा के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखी 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये a की वैल्यू 2m प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास 7m माइनस 5, और c की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 10। और इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर a। यहाँ पे माइनस का माइनस, b की वैल्यू पुट की 7m माइनस 5, a की वैल्यू पुट की 2m प्लस 3, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7m हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +5। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी, +5 -7m ओवर 2m प्लस 3। नेक्स्ट इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू पुट की 3m माइनस 10 ओवर ए की वैल्यू पुट की 2m प्लस 3। अब क्या होगा, ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया है। अब उसने क्वेश्चन में गिवन किया था कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर लैम्डा। मतलब सम भी अब हमारे पास गिवन क्या है कि सम जो इसका सम आया अल्फा प्लस बीटा वो भी लैम्डा के इक्वल है, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। अगर दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, दोनों की जो राइट साइड है वो लैम्डा है, इसका मतलब है कि दोनों की जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी। दोनों की राइट साइड अगर इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यहाँ पे दोनों की वैल्यू
पुट की अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस 7m/2m+3, अल्फ़ा बीटा की थी 3m माइनस 10/2m+3। अब 2m+3 इसका 2m+3 से कट गया, इधर बचा हमारे पास 5 माइनस 7m, इधर बचा 3m माइनस 10। अब m वाली एक साइड पे कर ली और कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड पे, ये 5, ये माइनस 10 इधर आगे प्लस 10, ये 3m, ये माइनस 7m था इधर आगे प्लस 7m हो जाएगा। इसमें 10 में 5 प्लस किया 15, 7 में 3 प्लस किया 10m। अब ये m जो है वो इधर रहेगा, 10 इधर आगे 15 के डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 15/10। इसकी कटिंग कर देंगे 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 हमारे पास m की वैल्यू आ गई, यही हमने फाइंड कर